दोस्तों, अगर आपके अंदर ये पांचों लक्षण प्रकट हो रहे हैं, आपके अंदर ये पांचों गुण आपको आप में दिख रहे हैं, तो आपको इसी जन्म में ईश्वर किसी न किसी फॉर्म में दर्शन जरूर देंगे। और इसमें जो लास्ट वाला जो गुण है, जो आखिरी गुण है, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उसको जरूर सुनना, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं या आप जिन्हें भी मानते हैं, तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय भोलेनाथ लिखना जरूर, जिससे हम सभी सनातन धर्म के साधकों का मनोबल बढ़े और हमारे धर्म का भी प्रचार प्रसार हो। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये 5 लक्षण हैं जो आप में प्रकट होंगे, और जब ये लक्षण प्रकट होने लगेंगे तब आप ईश्वरत्व की ओर धीरे धीरे ईश्वर के दर्शन की ओर बढ़ना शुरू कर दोगे। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलना। बिना प्रयास के आपकी नींद खुलेगी और आप स्वतः ध्यान के लिए बैठोगे, भले थोड़ी देर ही बैठो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी नींद ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 पे खिलती है, मैं टॉयलेट जाता हूं फिर मैं सो जाता हूं। नहीं, आपके अंदर एक लगन जग जाएगी कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, अपने आप कुछ देर ध्यान करता हूं। ये लगन होगी आपके अंदर, नेचुरल तरीके से ये होगा। अच्छा, कितने साधक हैं बताइए जिनकी नींद नेचुरल खुलती है? मैं देखना चाहता हूं उनको, वो भी कमेंट में टाइप करें। तो ये पहला लक्षण है। जब ये पहला लक्षण आपको होगा, आपके साथ होगा, तो आप समझें कि आप अब ईश्वर की ओर बहुत पास पहुंच गए हैं। दूसरा, तो एक्चुअली ये पहला होना चाहिए, लेकिन जब हम कुछ शुरू करते हैं उसके बाद ही परमेश्वर हमें देते हैं। आपको गुरु मिल जाएंगे, किसी न किसी भाव में गुरु मिल जाएंगे, या आप बिल्कुल गुरु के पास पहुंच जाओगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई है कि गुरु जो मार्ग आपको बताएंगे वो मार्ग आप चलोगे। ऐसा नहीं कि आपके गुरु हैं, आप गुरु पूर्णिमा को जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर आप उस मार्ग पे नहीं चल पाते। नहीं, आपको गुरु मिलेंगे और गुरु के मार्ग पर आप चलेंगे। अगर ये लक्षण आपके साथ होने लगा है तो बस आप समझिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे आ गए हो। नंबर 3, बहुत सारे गुरु हमारे मुनि महात्मा नाम जप देते हैं, अखंड भजन देते हैं। अगर आपका नाम जप अखंड चलने लगे, मतलब दिन रात चल रहा है, सांसों में चल रहा है, तो बस अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने वो पा लिया है, आपने वो प्राप्त कर लिया है जो आप चाहते हैं। और अगर आपके गुरु ध्यान सिखाते हैं तो आप बिना किसी प्रयास के आपका ध्यान लगता है। सुबह शाम आपका ध्यान लग जाता है, दोपहर में भी लग जाता है, रात को भी लग जाता है। तो आप समझिए कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप दोनों करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आप और तेजी से आगे बढ़ेंगे और तेजी से आप गति करेंगे। नंबर 4, लोगों की मदद करना। अगर आप लोगों की मदद करते हो और आपके अंदर नेचुरली दया भाव आता है, आप नेचुरली आपके लोगों के लिए दया निकलती है। देखिए, परमेश्वर आप देखेंगे तो ये सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है वो सब कुछ देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है। वो सब दे रहे हैं। पेड़ दिए, फल दिए, वायु दिया, पानी दिया, पृथ्वी दिया। यहाँ पर हमने आके बंटवारा कर लिया, लेकिन उन्होंने सब कुछ हमें दिया है, उन्होंने सब कुछ हमें दे रखा है। तो अगर लोगों को देने की भावना आपके अंदर आ गई, दया भावना आ गई, तो आपने समझ लीजिए मानव रूप में बिल्कुल सही जगह जन्म लिया है और आप उस रास्ते पे पहुंच जाओगे। और अब हम आते हैं अपने अंतिम पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे। आप बीच बीच में ना 0 स्टेज को प्राप्त करोगे, यानी कि शून्य अवस्था को प्राप्त करोगे, ब्लैंक स्टेज को प्राप्त करोगे। आप ध्यान करते करते आप ब्लैंक हो जाओगे, आपके अंदर कुछ नहीं होगा, ना सुख होगा ना दुख होगा। आप शायद मुझे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप किसी भी गुण में नहीं होगे, गुणातीत अवस्था में रहोगे। इसे विद्वानों ने, महात्माओं ने तुरीय अवस्था भी कहा है। आप उस अवस्था को बार बार प्राप्त करोगे और बिना प्रयास के प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं कि आपने ध्यान किया तो ही आपने उसे प्राप्त किया, नहीं, चलते फिरते इसे प्राप्त कर सकते हैं, भोजन करते समय प्राप्त कर सकते हैं, बात करते करते प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इस अवस्था को भी बार बार प्राप्त कर लेते हो तो आपको ईश्वर के दर्शन जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे।
ये लिख लीजिए, वो किसी भी फॉर्म में आएंगे और आपको दर्शन देंगे, भले स्वप्न में दें, भले प्रत्यक्ष दें, भले किसी स्वरूप में दें, लेकिन अगर ये 5 गुण कोई साधक धारण करता है तो आप समझिए कि वो उसे प्राप्त जरूर कर पाएगा। आप में से कुछ साधक वीडियो को लास्ट तक देख रहे होंगे, तो जो लास्ट तक देख रहे हैं ना, वो मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप और 5 लक्षणों को जानना चाहते हैं जो सूक्ष्म रूप से अंदर से प्रकट होते हैं और वो ईश्वरत्व की तरफ और आगे ले जाते हैं। अगर वो ये 5 लक्षण आप जानना चाहते हैं और इस पे जो कमेंट करेंगे साधक, हम उसके लिए डिटेल्ड और एक नया वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे व्हाट्सएप के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेजी से आपके पास पहुंचे। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पे मैसेज कर दें। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो चैनल में, उसमें ज्वाइन करा देगी, और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिएगा। हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।